हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्लेस्ड एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E and that released the kinetic energy attained by the particle after moving the distance y। मतलब कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कोई एक चार्ज पार्टिकल है Q, उसका मास कितना है m है और वो कितना डिस्टेंस तक चली, y डिस्टेंस तक चली और इनिशियली क्या है, रेस्ट में। इनिशियली क्या है बच्चों, रेस्ट में, यानी u इजिकल टू क्या है, 0। तो आपको पता है कि F बराबर क्या लिखते हैं, Q इंटू ई लिखते हैं, फिर यहाँ पर एम ए लिखिएगा, फिर Q इंटू ई लिखिएगा, है ना। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन जो होती है वो क्यू बी डिवाइडेड बटे एम होती है। अब क्या बात करना है कि v का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए वाई। तो v का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2, इसका वैल्यू होता है क्यू ई डिवाइडेड बटे एम इंटू वाई। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू ई वाई डिवाइडेड बटे एम। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होगा 1/2 एम इंटू स्पीड का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, 1/2 लिखेंगे बिल्कुल, एम लिखेंगे बिल्कुल, और वी स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे 2 QE इंटू वाई डिवाइडेड बटे एम। तो ये एम से ये एम कैंसिल और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो QEY ये हो गया काइनेटिक एनर्जी और यही हो गया आंसर। और ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ए मिला ऑप्शन, क्लियर, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, द गिवन फिगर शोज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू टू चार्जेज Q1 एंड Q2। व्हाट इज द साइन ऑफ द टू चार्जेज इज। मतलब कि दो चार्ज दिए हुए हैं और दोनों चार्ज का आपको साइन पूछ रहा है। एक यहाँ पे है बच्चों, एक यहाँ पे है, ओके। तो ये वाली जो चार्ज है वो है Q1 और ये वाली जो चार्ज है वो है Q2। खास बात इसमें ये है कि सतह पे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होती है। तो इसमें क्या है कि इधर से ऐसे आ रही है, क्लियर, फिर ऐसे गई और ऐसे हो गई, ठीक है, क्लियर, फिर इसमें गई और ऐसे हो गई, बिल्कुल सही है, ऐसे हो गई और फिर इसमें ऐसे हो गई, कोई डाउट नहीं। तो इसमें है बच्चों एक और लाइनेज है ऐसे, एक और लाइन है और ऐसे, ये सतह पर क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, सतह पर परपेंडिकुलर, यहां पर हो गए ऐसे हो गए, सतह पर परपेंडिकुलर हो गए। इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस होती है बच्चों वो सतह पे परपेंडिकुलर होती है। अब ये टुवर्ड्स द चार्ज आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वल है ना। पहली बात कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस है वो क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा कि Q1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा बच्चों, Q2 के बराबर होगा। दूसरी बात है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन बोथ टुवर्ड्स चार्जेज, दोनों में चार्ज के तरफ ही आ रही है, टुवर्ड्स चार्जेज। तो इसका मतलब हुआ कि Q1 है और Q2
दोनों के दोनों क्या होगी, निगेटिव होगी, दोनों चार्जेज जो होगी वो होगी निगेटिव। तो इस तरह से अगर ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अब देख रहे हैं दोनों निगेटिव है, तो सी ऑप्शन होगा और यही होगी आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने सोल्व किया और 12 भी सोल्व कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, a square surface of the side L meter in a plane of the paper is placed in uniform electric field E volt per meter acting along the same plane at angle theta to the horizontal side of the square of the shown in the figure. The electric field area to the surface in given will be। तो सबसे पहली बात ये है कि ये एक सरफेस हो गया, एक सरफेस है, कोट आउट, एक सरफेस है बच्चों, ये हो गया। इसकी साइड कितनी है, एल साइड है इसकी, और आपको इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, लाइक दिस, इस तरह से दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ, इस तरह से दिया हुआ है, और यहाँ पे ऐसे 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 ये थीटा दिया हुआ है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल आर इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो है आपको पता है कौन सा प्लेन में है, नाउ स्क्वायर जो है, नाउ स्क्वायर इन XY प्लेन, सो एरिया वेक्टर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर, और क्या लिखेंगे बच्चों, के कैप। कोई प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें? XY प्लेन, दिस इज x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एंड दिस इज y। x एंड y बोथ आर परपेंडिकुलर, क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है ना भाई। तो एरिया वेक्टर सही लिखा मैंने, के कैप, और ई वेक्टर को मैं लिखूंगा, ई वेक्टर को कैसे लिखूंगा, ई कॉस थीटा आई कैप और प्लस ई साइन थीटा जे कैप। तो फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दिस इज द ई कॉस थीटा आई कैप प्लस ई साइन थीटा जे कैप, क्लियर। दिस इज ई कॉस थीटा आई कैप प्लस ई साइन थीटा जे कैप डॉट ए वेक्टर एल स्क्वायर, दिस इज द के कैप। तो एल स्क्वायर ई कॉस थीटा आई डॉट के प्लस ई एल स्क्वायर साइन थीटा जे डॉट के, ओके। एल स्क्वायर ई cos थीटा, दिस इज 0 प्लस ई एल स्क्वायर साइन थीटा, दिस इज 0। नाउ आंसर विल बी 0। तो फाई ई जो हो गया, यह वेक्टर नहीं रहेगा, फाई ई हो गया वो 0 हो गया, तो आंसर हो गया बच्चों। और इसमें देखा जाए तो आपको ऑप्शन में डी जो है, डी में 0 दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, a square surface of side L meters is in the plane of the paper, full stop, plane of the paper. A uniform electric field E also in the plane of the paper is limited by a half, okay, of the square surface C. The electric flux and SI units of the electric associated with the surface is, okay, इलेक्ट्रिक फील्ड। और तो इसमें क्या है, इसमें दिया है जो एरिया वेक्टर है, दिस इज एरिया वेक्टर,
इसमें भी वही बात है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं, ई आई कैप लिख सकते हैं, ई आई कैप। और इसको माना मैंने x, इसको क्या मान लिया y। तो इसका जो एरिया वेक्टर है, इसकी जो साइड है वो कितनी है, l साइड है। तो एरिया वेक्टर जो होगा l स्क्वायर और k कैप होगा। तो फाई ई जो हो गया वो क्या होगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो दिस इज द ई आई कैप डॉट एल स्क्वायर के कैप। तो ये हो गया बच्चों ई एल का स्क्वायर और आई डॉट के। तो आई डॉट के क्या हो जाएगी, फाई ई इज इक्वल टू ई एल का स्क्वायर इंटू जीरो, दिस इज जीरो। फाई ई इक्वल टू आया बच्चों जीरो आ गया, फाई ई इक्वल टू जीरो। और ऐसे भी लिख सकते हैं, और फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए फिर कॉस थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है। और एरिया क्या है बच्चों, एल का स्क्वायर है। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको मिल रहा है ई इंटू एल का स्क्वायर इंटू कॉस 90। कॉस 90 क्या होती है, जीरो होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे जीरो, ओवरऑल होगा जीरो। ये हो गया आंसर, ऑप्शन हो गया डी, डी ऑप्शन करेक्ट। गुड आउट। क्वेश्चन नंबर 15, 2 point charges minus q and plus q are placed at a distance of L, full stop, as shown in the figure. The magnitude of the electric field intensity at a distance r is very greater than L. सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर डायग्राम जो दिया हुआ है, माइनस क्यू दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है प्लस क्यू। तो ये बना दिया डाइपोल। ये क्या फॉर्म कर दिया बच्चों, डाइपोल फॉर्म कर दिया। और यहाँ से आर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है, उसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये ई माइनस के चलते और ये ई प्लस के चलते, ठीक है। इन जनरल आप पढ़े होंगे, इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या पढ़े हैं बच्चों, E इज इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बटे आर क्यू रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ऐसे पढ़े हैं। तो अब क्या है कि पॉइंट जो है एलोंग द डाइपोल है, डाइपोल की डायरेक्शन किधर होगी, इधर, P वेक्टर इधर ही होगी, माइनस क्यू से प्लस P, और R वेक्टर भी किधर, इधर है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक जो फील्ड है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एलोंग द डायरेक्शन of इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसीलिए थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री होगी। तो आप क्या करते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या होगा, E और P जो होगा 1/4 पाई ऑप्सिलॉन नॉट इंटू P डिवाइडेड बटे आर क्यू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा कॉस स्क्वायर 0 प्लस 1। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ई पी इज इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्सिलॉन 0 और P बटे आर
क्यू और फिर क्या हो गया 3 अब प्लस 1/4 पाई ऑप्सलन 0, फिर लिखेंगे क्या 2p डिवाइडेड बटे आर क्यू। इतना बताने की कोई इसमें ज़रूरत नहीं है, मतलब कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगा किसी पॉइंट पे वो 1 बटे क्या होगा आर क्यू होगा। यही हो गया आंसर। और ऑप्शन अगर देखा जाए तो आपको मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आपको ऑप्शन जो देखा है ना मिल रहा है वो है आपको 1 बटे आर के पावर 3, मतलब कि बी ऑप्शन मिल रहा है। आर क्यू होता है डाइपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। पोलर मोलकुल्स आर द मोलकुल्स, मतलब कि पोलर मोलकुल्स हम लोग किसको बोलते हैं? पोलर मोलकुल्स उसको बोलते हैं हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट, हैविंग परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मतलब कि जिसके पास परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोलर मोलकुल। क्लियर? मतलब कि परमानेंट जो डाइपोल मोमेंट होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर मोलकुल। पोलर मोलकुल जैसे कि HCl हो गया, है ना, ये इसका इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। तो ए पार्ट्स जो है वो करेक्ट है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17। 3 point charges plus q minus tq and plus q are placed at the points x बराबर 0, y बराबर a, z बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 and x बराबर a, y बराबर 0, z बराबर 0 respectively. The magnitude and direction of electric dipole moment factor of this charge assembly. तो आपके पास यहाँ पर प्लस q दिया हुआ है, फिर माइनस 2q दिया हुआ है, फिर प्लस q दिया हुआ है। यहाँ पे जो है x इजिकल टू 0 हो गया, y इजिकल टू a हो गया, z इजिकल टू 0 हो गया। यहाँ पर दिया हुआ है x इजिकल टू a, y इजिकल टू 0 और z इजिकल टू 0 हो गया। ओके, तो आपको बताना है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताना है। तो ये कोऑर्डिनेट है, तो आपको पता है कि यहाँ पर हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे y, इसको बोलेंगे क्या x। तो ये जो रखा हुआ है ये y पर रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है, ये हो गया आपको प्लस q। गुड आउट नहीं ना? तो यही है, आपको यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो कितना है a है ना बच्चों? ये जो है ये डिस्टेंस पर रखा हुआ है, और एक और रखा हुआ है, उसके बाद माइनस 2q रखा हुआ है, तो माइनस 2q। तो देख रहे हैं ऑरिजिन पर रखा हुआ है, ऑरिजिन मतलब ये ऑरिजिन हो गया। ओके, और एक रखा है ये यहाँ पर रखा हुआ है, तो वो है आपको ए पे रखा हुआ है, तो ये भी हो गया कितना ए हो गया, मतलब कि ये हो गया a, 0, 0, ये हो गया आपको 0, a, 0, और ये रखा हुआ है 0, 0, 0।
तो डाइपोल जो है नेट चार्ज क्या हो रहा है, नेट चार्ज जीरो हो रहा है, क्यू जो नेट है वो जीरो हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फॉर्म, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या करेगा बच्चों, फॉर्म करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फॉर्म कर रहा है। तो अब यहाँ पर एक इसके चलते डाइपोल निकालेगा, एक इसके चलते प्लस माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो एक इधर हो गया डाइपोल, इसका नाम पी वेक्टर है, इस इधर एक डाइपोल हो गया, इसका नाम भी पी वेक्टर है। तो एक आपको मिल रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा, एक मिल रहा है पी एक्स मिल रहा है, तो पी एक्स में क्या मिल रहा है, ए इंटू क्यू और आई कैप, क्लियर है, इधर हो रहा है। एक माइनस क्यू जो है, इसमें दो माइनस क्यू है, तो एक माइनस क्यू इसके साथ डाइपोल बनाएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, और माइनस से प्लस का तरह डायरेक्शन होता है। दूसरा है एक पी वाई है, देख रहे हो बच्चों, पी वाई, तो ये भी क्या है, ए क्यू, और ये हो गया आपको जे कैप। तो जो पी एक्स है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, पी वाई पे। तो यहाँ पर जो हो गया P इजिकल टू अंडर रूट पी एक्स इसका स्क्वायर प्लस पी वाई इसका स्क्वायर। तो ये जो हो गया ए क्यू इसका स्क्वायर प्लस ए क्यू इसका स्क्वायर। तो ये इसको क्या लिखेंगे, रूट अंडर टू इंटू ए क्यू, ऐसे लिखेंगे, ये मैग्नीट्यूड हो गया। यानी P इजिकल टू ए क्यू रूट अंडर टू एट 45 डिग्री, एट 45 डिग्री। और ये कहाँ से निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, रिजल्टेड ऐसे निकल, देख रहे हैं ऐसे। तो यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट ले सपोज दैट कोई पॉइंट, तो ये कौन सा पॉइंट पे जा रहा है, ए कोमा जीरो है ना, ए कोमा जीरो से पास कर रहा है एट 45 डिग्री, एट 45 डिग्री। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, इक्वल है, तो कहाँ से पास करेगा, 45 से। कितना वैल्यूज होगा, वैल्यूज होगा ए क्यू रूट अंडर टू। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है वो है आपको रूट अंडर टू क्यू ए अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो, जेड बराबर जीरो एंड एक्स बराबर ए, वाई बराबर ए, जेड बराबर जीरो, है ना। देखिए यहाँ है ना, इसी लाइन से पास कर रहा है, कौन सा लाइन से पास कर रहा है बच्चों, इस लाइन से। देखिए कौन सा लाइन है, एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो, जेड बराबर जीरो, और एक्स बराबर ए, वाई बराबर ए और जेड बराबर जीरो, इसी से पास कर रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और ए ही ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन ए। समझ में आया, बहुत अच्छा सवाल है, ओके क्लियर। 17 नंबर में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, a point charge q lies on the perpendicular bisector of an electric dipole of dipole moment p. Full stop. If the distance of q from a dipole is r much larger than the size of the dipole, then the electric field at q is, समझ रहे, सवाल समझ रहे भाई। देखो सवाल में ये है कि इस तरह से एक डाइपोल है, ओके, और इस तरह से परपेंडिकुलर एक डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर है ये। तो यहाँ पर एक क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू, और ये हो गया प्लस क्यू, ये बना दिया डाइपोल, ये बनाया डाइपोल। तो इसकी आप लंबाई मान सकते हैं एल, अब फर्दर इसकी भी लंबाई मान सकते हैं एल। तो आपको पता ही है कि डाइपोल जो फॉर्म करता है वो कैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाता है, इसके चलते इधर हो जाएगा ई प्लस, है ना, ये हो गया रिजल्टेंट, माइनस वाला के चलते हो जाएगा ई माइनस। अगर इसको हम थीटा मानेंगे तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, यहाँ पर पी पॉइंट होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई पी हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। तो ई पी इजिकल टू जो रिजल्ट आता है वो कुछ ऐसा होता है, 1/4 पाई ऑप्सलन नॉट इंटू पी, है ना, पी और डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर।
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसका पावर 3/2 ऐसे होता है। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर अब प्लस एल स्क्वायर नियरली इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर का स्क्वायर। कोड आउट। तो यहाँ पर लिखेंगे आर स्क्वायर, यानी ई पी इक्वल टू लिखना है 1/4 पाई ऑप्सलन 0 इंटू पी डिवाइडेड बटे आर का स्क्वायर, इसका पावर 3/2। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ई पी इक्वल टू जो मिलेगा वो 1/4 पाई ऑप्सलन नॉट, ओके, अब पी डिवाइडेड बटे क्या मिल रहा है बच्चों, आर क्यू। तो यहाँ से आपको देखने को क्या मिल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी है, एक तो ये ऑप्शन मिल रहा है, और ई जो है 1 बटे क्या मिल रहा है, आर क्यू, मतलब कि ई जो है आर के पावर -3। तो इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपको क्या मिल रहा है, डी ऑप्शन में ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डाइपोल मोमेंट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r3, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r के पावर -3। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ओके, it experiences a torque is equal to 4 Newton meter. The charge on the dipole of its dipole length is 2 centimeter. आपको क्या है कि यहाँ पर एंगल भी दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी दिया हुआ है और टॉर्क भी दिया हुआ है। फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, अच्छा फार्मूला पुटिंग। तो सभी वैल्यू दिए हुए हैं, तो सभी वैल्यू को पहले आप कैलकुलेट करना। थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 30 डिग्री, ओके, और इलेक्ट्रिक जो फील्ड इंटेंसिटी है वो दिया हुआ है बच्चों 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ऐसे दिया हुआ है। और इसमें टॉर्क है टाउ, टाउ इक्वल टू है 4 न्यूटन मीटर, एंड लेंथ ऑफ डाइपोल है जिसको हम लोग 12 बोलते हैं, है ना, 2 × L बराबर कैपिटल L, और ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसको लिखेंगे 2 × 10⁻² मीटर। तो P इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q × L लिख देंगे। ओके, तो सभी वैल्यू को अगर पुट करेंगे तो आपको लिखते हैं टाउ इज इक्वल टू PE और साइन थीटा, ऐसे लिखते हैं। ओके, तो P इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टाउ डिवाइडेड बटे E और साइन थीटा। तो यहाँ पर हो गया P इज इक्वल टू Q × L, फिर क्या लिखेंगे टाउ, फिर लिखेंगे बच्चों E साइन थीटा। तो फिर लिखेंगे हम Q इज इक्वल टू लिखेंगे टाउ, फिर लिखेंगे L, फिर E और फिर साइन थीटा। इन सभी वैल्यू को पुट करेंगे। टाउ का वैल्यू जो है वो है 2 × 10⁵, सॉरी 4 है, 4 दिया हुआ है, और डिवाइडेड बटे L का वैल्यू है 2 × 10⁻²। फिर टाउ है तो ये है आपको 2 × 10⁵, फिर साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू जो होता है 1/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल। ओके, तो Q इज इक्वल टू जो मिलेगा वो मिलेगा 2 डिवाइडेड बटे 10⁻3। तो यहाँ पर मिलेगा Q इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ कूलम, है ना बच्चों। 2 × 10⁻³ कूलम, इसी को आप क्या लिखेंगे, 2 मिली कूलम, है कि नहीं। इसी को लिख सकते हैं यहाँ पर 2 मिली कूलम, और ये हो गया आंसर 2 मिली कूलम। तो ऑप्शन इसका क्या है, ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन इसका 2 है ना बच्चों। आंसर मतलब कि बी ऑप्शन करेक्ट है। कोड आउट, यहां तक कोड आउट। क्वेश्चन नंबर 20, अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P, एक डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट P वेक्टर दिया है, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E, देन टॉर्क एक्टिंग ऑन द गिवन बाय।
तो देखिए इलेक्ट्रिक जो डाइपोल वेक्टर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल वेक्टर वो आपको दिया हुआ है पी वेक्टर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ई वेक्टर। तो नाउ जो टॉर्क होगा, नाउ टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पी वेक्टर अक्रॉस ई वेक्टर, टाउ पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो ऑप्शन में आपको जो है इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। तो आज हम लोग 20 तक सोल्व किए हैं, 11 to 20 10 क्वेश्चन। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।